हरे कृष्णा ऑल ऑफ यू। तो आज का टॉपिक है हमारा सतयुग आफ्टर कलयुग। इसी टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। तो पहले हमें ये जानना होगा कि कितने योगा हैं। तो पहला है सतयुग, दूसरा है त्रेता युग, तीसरा है द्वापर युग और चौथा है, बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है कलयुग जिसमें हम वास कर रहे हैं। तो कलयुग में देखा गया है जब लालच, मनी मेकर, सैड, हैप्पी और टेंशन, डिप्रेशन और एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट एक्सेट्रा, जब ये सब देखा जाता है तो हमें पता चल जाता है कि हम कलयुग में आ गए हैं। तो शिव पुराण में देखा है कि महाभारत, भगवत गीता एज इट इज शिला प्रभुपाद के में बताया गया है कि हम लोग सब सोल है, मीन्स आत्मा है, और ये जो बॉडी है बस एक प्रोटेक्शन के लिए बना हुआ है। और ये जो सोल, जो आत्मा कभी मरता नहीं है, वो बार बार अलग अलग शरीर में चले जाता है। ये आत्मा है, अलग अलग शरीर में चले जाता है। तो ये एक बोलेंगे सर्कल है, एक सर्कल के रूप में हो रहा है। मीन्स हम मर रहे हैं, हम जिंदा हो रहे हैं, हम बड़े हो रहे हैं, फिर बूढ़े हो जा रहे हैं, फिर हम चले जा रहे हैं, फिर एक कोई शरीर में हम, हमारा जो आत्मा है वो चले जा रहे हैं। तो ये सर्कल है। एग्जाम्पल डे नाइट, और सीजन में विंटर, समर और रेनी सीजन तो है ही। तो ये भी एक सर्कल है। सालों में 3 बार रेनी, विंटर, देन समर आ ही रहे। तो ये सर्कल है, डे नाइट डेली हो रहा है। तो इस सब सर्कल में हम देखा गया। तो एक पर्सन ने भगवान विष्णु से पूछा कि अभी तो द्वापर युग चल रहा है, फिर कलयुग आने वाला है, तो जब लोग हैप्पी से ज़्यादा हैप्पी नहीं हो पाएंगे, गुस्सा आने लगेगा और फाइट एक दूसरे से ही होते रहेंगे, तो पता चल जाएगा कि कलयुग अब आ गया है। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग चले गए। तो उसके बाद विष्णु के अवतार काल्की के रूप में आएगा। मीन्स काल्की के रूप में वो आएंगे और कलयुग का विनाश कर देंगे। उसके बाद सतयुग आएगा और फिर सब नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि सतयुग सबसे शुद्ध है। क्योंकि वहाँ भगवान का एक रूप है, वहाँ पे भगवान लोग ही वहाँ जो दास के रूप में आते हैं, सतयुग में अवतार में आते हैं। तो सतयुग सबसे बेस्ट है। वहाँ ऑल टाइम बस हैप्पी, आनंद रहेगा। वहाँ कुछ फाइट नहीं होगा, कुछ टेंशन नहीं होगा, कुछ डिप्रेशन में कोई नहीं आएगा। वहाँ बस आनंद, हैप्पी, ऑलवेज हैप्पी। तो और भगवत गीता जो एस ए टी शिला प्रभुपाद ने लिखे हैं, तो कलयुग अभी 4,32,000 और बचा हुआ है। मीन्स अभी प्रथम चरण में है वो। 3102 ईसा ईस्ट में जन्म हुआ था, जब मेष राशि, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ सब 0 डिग्री में आ चुके थे। तब कलयुग का खत्म हो जाएगा। तब उसके बाद वो कलयुग खत्म होने का चांस बढ़ जाएगा, जब ये सब 0 डिग्री में आ जाएंगे। तो ये सब ब्रह्मा पुराण में, ब्रह्मा पुराण आप जानते हैं? नहीं। तो ब्रह्म पुराण आप देखिएगा, ऑनलाइन सर्च कीजिएगा, किताब में ब्रह्म पुराण में कलयुग के अंत के बारे में बताया है। उस टाइम बस 12 साल तक की उम्र तक हम जीवित रहेंगे। गंगा पानी का पानी भी कम होते रहेगा, फिर
गौ माता जो है वो भी दूध देना बंद कर देगी। फिर जो हम वृंदावन में जो परिक्रमा करते हैं गोवर्धन पर्वत, वो भी एकदम फ्लैट हो जाएगा, मीन्स वो भी एकदम डाउन हो जाएगा। और बहुत कुछ ऐसा कुछ होगा जिससे हमें पता चल जाएगा कि कलयुग का अंत होने वाला है। तो सतयुग का जो एज है वो है 17,28,000, 17,17,28,000 तक एज है उसका एज है। उस टाइम तक इंसान का एज रहेगा। आपको पता है कितना एज रहेगा? कोई बता पाएगा तो कमेंट कर दीजिए मुझे, ठीक है। तो जो सतयुग का जो एज है, जो इंसान कब तक जीवित रहेगा, वो 4,000 से 10,000 तक एज रहेगा इंसानों का सतयुग में। मैं सतयुग का बात कर रहा हूँ अभी। बहुत है। तो उस टाइम बस सब आनंद में रहेंगे, आनंद आनंद आनंद, बस आनंद। वहाँ कुछ फाइट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा वहाँ, बस आनंद। डिप्रेशन, टेंशन कुछ नहीं रहेगा, बस हैप्पी। तो इसलिए हम भी यही चाहते हैं कि हम भी ये सतयुग को अभी ले आए। कैसे? बस हरिनाम करें, भगवान का नाम लेते रहे और भगवान को प्यार प्राप्त कर पाए। बस भगवान को हम बुलाएंगे और हम भी हमेशा इसमें ही रहे और ऑल टाइम हम भी हैप्पी रहे, सब लोग हैप्पी रहे, सब लोग इस दुनिया में सब लोग आनंद में रहे। किसी को टेंशन ना हो, किसी को डिप्रेशन ना आए, फाइट ना हो, कुछ ना हो, बस आनंद में रहे सब। हम भी ये चाहते हैं, आप लोग भी यही चाहते होंगे और चाहते हैं, मुझे पता है। इसलिए हमें भी सत्य युग जैसा ही हमें भी अभी से ही ट्रीट करना है। भगवान का नाम लेते रहेंगे और तो देखिएगा, आपको भी लगेगा कि हम भी सतयुग में ही आ गए। तो ये सब कुछ लिखा हुआ है हर किताबों में, ब्रह्म पुराण में, भगवत गीता में। तो आप भी ये सब पढ़ें और देखिएगा आपको कितना आनंद लगेगा। क्योंकि सतयुग सबसे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मीन्स सतयुग जैसा युग और ये चारों युग में और नहीं है। तो सतयुग है। जब इंसान ही 4,000 से 10,000 तक जी रहे हैं तो उसको आप क्या बोल सकते हैं। तो यही आज का टॉपिक है। तो हमें इसी प्रकार आप सपोर्ट कीजिए और हरिनाम कीजिए और आनंदमय रहिए। और कभी कभी हमें भी कमेंट कर दीजिए कि आपको क्या और पूछना है, तो हम उसका जवाब देंगे, प्रयास करेंगे। और इसी चलते आज हम अपना कथा आज विश्राम देते हैं। ऐसी और भी वीडियोस आते रहेंगे, आप हमें सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो और भी ऐसी वीडियोस अपडेट आते रहेंगे आपके मोबाइल पे, लैपटॉप पे, यूट्यूब के माध्यम से। हरे कृष्णा, जय प्रभुपाद की जय, ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद, जय राधा माधव की जय। हरि बोल, हरि हरि बोल।